हेलो एवरीवन। तो आज मैंने देखी कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 मूवी। और भाई जो हम लोग 3 साल से इस मूवी का वेट कर रहे थे वो वेट करना बिल्कुल वर्थ इट था, क्योंकि ये मूवी हमें वो सब कुछ डिलीवर करती है जो हम लोग इस मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे थे। सच में इस मूवी के एक एक सीन को, एक एक फ्रेम को बेस्ट बनाने के लिए इन लोगों ने अच्छी खासी मेहनत की है। और ट्रेलर में इन लोगों ने हमें सिर्फ पहले 2 घंटे की मूवी के ही रेफरेंसेस दिए हैं। इस मूवी में भी लास्ट का 1 घंटा बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि जैसा कि ट्रेलर में दिखाया है वैसे गुलशन देवैया इस मूवी के मेन विलन नहीं है। इस मूवी का एंड आते आते बहुत सी चीजें आपको सरप्राइज कर देगी। और अगर मैं ओवरऑल इस मूवी की बात करूं तो क्या ये मूवी 2022 वाली कांतारा से बेटर है या नहीं, तो इसका आंसर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 2022 वाली मूवी ने स्टैंडर्ड्स ही इतने हाई सेट कर रखे हैं कि किसी को उस लेवल के आसपास भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। और मूवी देखते टाइम ये फील भी होता है कि इन लोगों पे पहली वाली मूवी से बेटर मूवी बनाने का हद से ज्यादा प्रेशर है, और ये लोग मूवी में कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। इसलिए इन्होंने कॉमेडी, रोमांस, फैमिली ड्रामा, पॉलिटिक्स सब डाला इस मूवी में, और ये सब कुछ अच्छे से वर्क भी करता है। पर बात फिर वही आ जाती है कि पहली वाली मूवी बहुत ज्यादा सिंपल थी और उनको कुछ भी प्रूव नहीं करना था उस मूवी के टाइम पे, इसलिए वो मूवी ऑडियंस पे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। पर आज वाली कांतारा चैप्टर 1 में कुछ कुछ चीजें आर्टिफिशियल फील होती है। लगता है कि ये लोग कुछ प्रूव करना चाहते हैं। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवी खराब है। आजकल के एवरेज बॉलीवुड मूवी से ये मूवी 100 टाइम्स बेटर है। बस ये मूवी पहली वाली कांतारा के जैसी मास्टरपीस नहीं है। कुछ गलतियां हुई है इन लोगों से, इसलिए ये मूवी वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती है। तो इसी कांतारा चैप्टर 1 मूवी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह की मूवी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो इस मूवी में हमें दैवों की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई है, जिन दैवों को हम 2022 वाली कांतारा मूवी में देख चुके हैं। जिनमें से मेन होते हैं पंजुर्ली दैव, जो कि सुख और शांति के दैव होते हैं, और दूसरे होते हैं गुलिका दैव, जो कि सजा देने के लिए या फिर रक्षा करने के लिए आते हैं। और वो रुद्रा अवतार में भी होते हैं, जो कि पहली वाली कांतारा मूवी में लास्ट के 20 मिनट में आते हैं। तो इस मूवी की स्टोरी बहुत सिंपल है। एक छोटा सा राज्य होता है और उस राज्य के बाजू में एक जंगल होता है जिसका नाम होता है कांतारा। तो इस राज्य और कांतारा के बीच में एक सीमा बनाई होती है और कोई भी एक दूसरे के एरिया में नहीं जाता है। इन दोनों साइड के लोगों के पूर्वजों ने ही ये नियम बनाए थे, और सीमा के दोनों साइड पे ब्रह्म राक्षस की कहानियां सुनाई जाती है ताकि कोई भी सीमा के आसपास ना चला जाए। सालों से किसी ने भी वो सीमा क्रॉस नहीं की होती है, पर एक दिन उस राज्य के राजा रिटायरमेंट ले लेते हैं और अपने बेटे को यानी कि गुलशन देवैया को राजा बना देते हैं। और वो राजा बनते ही शिकार के लिए कांतारा के जंगल में चला जाता है, और वहां पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। फिर कांतारा के कुछ लोग भी उनके लीडर ऋषभ शेट्टी के साथ सीमा पार करके राज्य में आ जाते हैं, और इनका बेसिक सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कुछ ज्यादा बड़ा झगड़ा नहीं होता है इन लोगों के बीच, पर ऋषभ शेट्टी और उनके दोस्त राज्य के बंदरगाह पर कुछ ऐसी चीजों का व्यापार होते हुए देख लेते हैं जो कि कांतारा के जंगलों में भर भर के पड़ी है। तो ये कांतारा के लोग भी उन कीमती चीजों का व्यापार करने का प्लान बना लेते हैं, और उसके बाद कुछ छोटा मोटा पॉलिटिक्स होता है, और फाइनली कांतारा के लोग भी उस बंदरगाह पर व्यापार करना चालू कर देते हैं। और इन सब के बीच ही अपने ऋषभ शेट्टी रुक्मिणी वसंत को भी पटा लेते हैं, जो कि उस राज्य की राजकुमारी होती है और गुलशन देवैया की बहन भी होती है। तो मूवी के पहले 1 घंटे में यही सब छोटा मोटा पॉलिटिक्स और छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा होता है। पर ये इस मूवी की कहानी नहीं है। असली कहानी तो मूवी शुरू होने के 1 घंटे बाद चालू होती है। तो होता क्या है कि ऋषभ शेट्टी और उनके दोस्त व्यापार के लिए और ज्यादा सामान इकट्ठा करने के लिए कांतारा के अंदर ही और घने जंगलों में चले जाते हैं, और यही कांतारा के अंदर के डीप घने जंगल्स इस मूवी के स्टोरी का सेंटर पॉइंट होते हैं, जहां की कांतारा के लोग भी जाने से डरते हैं। और कांतारा के उन डीप घने जंगलों में क्या है ये देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि ट्रेलर में दिखाया है वैसे गुलशन देवैया इस मूवी के मेन विलन नहीं होते हैं। इस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी के सरप्राइज एलिमेंट्स को बहुत ही अच्छे से छुपा के रखा है, ताकि आप मूवी देखते टाइम ही इन चीजों को एक्सपीरियंस कर पाओ। और सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब ये सरप्राइज वाले एलिमेंट्स अचानक से आपके सामने आने लगते हैं। और जैसा कि 2022 वाली कांतारा मूवी में गुलिका देव लास्ट में सिर्फ 1 बार आते हैं और मूवी अपने पीक पर चली जाती है, वैसे ही इस मूवी में वो 2 बार आते हैं और अपने अलग अलग अवतार में आते हैं। इस मूवी में गुलिका देव का फीमेल वर्जन भी दिखाया गया है, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये मेरे लिए हद से ज्यादा सरप्राइजिंग था। तो ये मूवी एकदम बेस्ट बनी है, पर इस मूवी में इनसे 2 गलतियां हुई है, जिससे कि ये मूवी ऑडियंस पे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती है। उसमें से पहली चीज है मूवी का पहला 1 घंटा। मतलब कि ऋषभ शेट्टी और उनके दोस्त फर्स्ट टाइम शहर आते हैं और वो कुछ भी मजा मस्ती बेवकूफी करते रहते हैं, जो कि स्क्रीन पे देखना थोड़ा एवरेज फील होता है। ऐसा लगता है कि इस मूवी के मेकर्स 2022 वाली कांतारा मूवी की रेसिपी कॉपी कर रहे हैं। 2022 वाली कांतारा में भी पहले 1-1.5 घंटे तक ऋषभ शेट्टी और उनके दोस्त कुछ भी मजाक मस्ती करते रहते हैं, जिसका कि स्टोरी से कुछ भी लेना देना नहीं होता।
पर 2022 वाली कांतारा में वो चीज काम कर जाती है, पर इस वाली मूवी में वो सब थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। और दूसरी चीज जो इस मूवी का स्टैंडर्ड थोड़ा एवरेज करती है वो है इसका क्लाइमैक्स के पहले वाला वॉर सीक्वेंस, जिसमें कांतारा के लोग और राज्य की सेना आपस में भिड़ जाते हैं। स्टोरी में इस एक्शन सीक्वेंस की कुछ भी जरूरत नहीं थी। ये वाला वॉर सीक्वेंस नहीं भी होता तब भी चल जाता। और वो लोग इस वॉर सीक्वेंस को मूवी का मेन सेलिंग पॉइंट भी बोल रहे थे कुछ दिन पहले तक, क्योंकि मैंने न्यूज में बहुत बार देखा था कि कांतारा की टीम ने 3000 लोगों के साथ एक वॉर सीक्वेंस शूट किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इपिक होने वाला है। पर ऐसा नहीं होता, ये वॉर सीक्वेंस बहुत ही एवरेज लगता है। तो मूवी के पहले आधे 1 घंटे को और इस वॉर सीक्वेंस को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो ये मूवी आपको वंस इन अ लाइफ टाइम वाला थिएट्रिकल एक्सपीरियंस देती है, जिसे कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही देखना है। सिर्फ 120 करोड़ के बजट में इन लोगों ने ऐसी मूवी बनाई है जो कि 400-500 करोड़ के बजट के साथ भी बॉलीवुड वाले नहीं बना पाते हैं। सो इस मूवी को सपोर्ट करना ताकि ऋषभ शेट्टी जैसे और भी फिल्म मेकर सामने आए और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर और फिल्में बनाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस मूवी को देखना मत भूलना।